Morning, everyone. I am Shivani, and welcome to Anand English 007. That is my channel's name. And I am back with another article, very energetic and very promising article. And we will discuss this article in detail. We will understand the news part, grammar part, and other stuff to revise our English. Right. So let's start. Son of soldier who died fighting JNK Ultras, now an army officer. So इसका जो हेडलाइन है वो ही काफी प्रॉमिसिंग है और कुछ आपको यूं ही समझ में आ भी गई होगी जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो नाउ द इम्पोर्टेंट लाइन ओवर हियर इज अल्ट्रास. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर? लोग कंफ्यूज होते हैं इसका मतलब क्या है, कैसे समझे इसको लिखा हुआ है. सो अगर आप देखो कि इसके पहले की न्यूज, इस वर्ड के पहले की न्यूज और उस वर्ड के बाद की न्यूज, इसको कनेक्ट करता है ये शब्द. सन ऑफ सोल्जर हु डाइड फाइटिंग JNK. सन एक ऐसे सोल्जर का पुत्र या बेटा जिनकी मृत्यु हो गई थी JNK में फाइटिंग या सेना में युद्ध करते हुए. अल्ट्रास मीन्स टू से उस एक्सट्रीम सिचुएशन के बाद, द वर्ड इज अल्ट्रास, उसके बाद भी उस सिचुएशन के बाद भी उन्होंने क्या किया? नाउ एन आर्मी ऑफिसर. उस एक्सट्रीम सिचुएशन के बाद वो एक आर्मी ऑफिसर बने. तो अल्ट्रास का मीनिंग होता है गोइंग बियॉन्ड लिमिट, एक्सट्रीम पे चले जाना. तो उस एक्सट्रीम सिचुएशन के बाद भी जो उनका पुत्र है वो सोल्जर बन पाया, एक कैडेट बन पाया. उसकी न्यूज है ये. पहला वर्ड है अल्ट्रास हियर. नाउ माय डैड्स हीरो. माई डैड्स माई हीरो. इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम. ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि, उनके लिए श्रद्धांजलि है उन्होंने कहा. और हिज नेम इज चंचल सिंह एंड दिस न्यूज इज फ्रॉम टाइम्स ग्रुप. ओके, नाउ देहरादून से ये न्यूज है बिकॉज यू ऑल नो कि हमारा जो IMA है वो देहरादून में है. IMA NDA का एक एग्जामिनेशन होता है, उसकी ट्रेनिंग IMA में होती है. एंड देन देयर इज वन ऑफ द रेप्यूटेटेड आर्मी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. बहुत सारे बच्चे हर साल बैठते हैं और उसमें मेहनत करके निकलते हैं, और जो नहीं निकलते वो तैयारी करते हैं. तो ये इस तरह की आर्टिकल रीडिंग, इस तरह की इंग्लिश रीडिंग उनके लिए बहुत हेल्पफुल है. So I'm just putting my genuine effort to facilitate you all so that you may take some benefit out of this channel, and I would be very happy if you would be able to do it. Now Chanchal Singh from Pithoragarh was just 5 years old. अभी देखिए आप, ये पूरा जो ग्रामर यहाँ यूज हो रही वॉज, मतलब ये पुरानी पास्ट की बात हो गई. वॉज जस्ट जब वो सिर्फ 5 साल के थे 2000 में. when he was told that, जब उनको बताया गया था, he was told, उनको बताया गया था that his father, an army jawan, was shot dead. Those who don't know, जवान, हवलदार, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो आर्मी के लोगों के लिए एक पोजीशंस होती हैं, उनके लिए यूज होता है. सो ही वॉज टोल्ड दैट हिज फादर एन आर्मी, कॉमा लगाया, इनके फादर थे एन आर्मी जवान, वॉज शॉट डेड बाय टेररिस्ट इन राजौरी एरिया ऑफ JNK. उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, शॉट डेड, उनको जगह पे गोली पड़ी. इसका मतलब ये है शॉट डेड, और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई. आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 4 फ्रॉम बोथी विलेज इन मुंसियारी द वर्ड इज, ही वॉज सेंट टू वॉर मेमोरियल हॉस्टल इन सागर. आई थिंक ये MP का केस, MP के रहने वाले हैं. सागर, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सागर इज इन MP, मे बी आई एम रॉन्ग. यस इट इज मध्य प्रदेश. यस, मध्य प्रदेश, सागर में के रहने वाले हैं. तो फिर उनको वहां भेजा गया. ही वॉज सेंट टू वॉर मेमोरियल. वहां पे वॉर मेमोरियल है, वहां वो गए. वेयर चिल्ड्रन हुज फादर्स, जिनके पिता, हुज का मतलब हुआ, सेकेंड वर्ड आई शुड राइट इट ओवर हियर विच इज इम्पोर्टेंट, हुज, जिनके पिता, जो पिता थे, हैड ईदर लॉस्ट देयर, जिन्होंने अपने पिता को खोया था, लॉस्ट देयर लाइव्स इन whose father had either, जिनके पिता ने had lost, my mistake, either lost their lives in combat or who had been permanently disabled. या तो उन कॉम्बैट, इस लड़ाई में, कॉम्बैट मतलब उसमें एक लड़ाई में या तो उन्होंने अपनी जान गंवाई थी या फिर परमानेंटली डिसेबल हो गए थे उस लड़ाई की वजह से, वर एडमिटेड. ओके, और उनको वहां रखा गया था उस वॉर मेमोरियल में. उनके लिए डिटेल्स या फिर श्रद्धांजलि या ट्रिब्यूट में उनको उस वॉर मेमोरियल में सिग्निफिकेंट प्लेस दी गई थी, वहां वो गए थे. ही लिव्ड एंड स्टडीड इन केंद्रीय विद्यालय हियर. KVS में ही में पढ़े वहां पे वो.
क्योंकि यूजुअली आर्मी के बच्चे केवीएस जाते हैं तो उनका पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुआ. देयर वर नियरली 50 स्टूडेंट्स लाइक मी. वो बता रहे हैं दिस गाय चंचल सिंह ही इज टेलिंग अस he lived and studied in KVS केंद्रीय विद्यालय there. There were nearly 50 students like me. मेरे जैसे 50 बच्चे थे, विद्यार्थी थे like me who had lost. Who had lost. अब आप देखो यहाँ पे use of had lost. Had lost मतलब ये आपका past perfect है. Had lost. Had लगा हुआ है और verb की थर्ड फॉर्म है. Had lost. Their father and almost 50% of us had joined. और जिनमें से 50% बच्चों ने उनमें से हैव ज्वाइन द इंडियन आर्मी. जिनमें से 50% लोगों ने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया. देखिए आप यहाँ पे कितना वेलर है, कितना साहस है बच्चों के अंदर कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनका जो मोराल नीचे नहीं गया. आजकल छोटे से एंट्रेंस में बच्चे रिजेक्ट होते हैं, कहते हैं मैं नहीं कर रहा, मुझसे नहीं हो रहा, यहाँ पे मैं मेहनत नहीं कर सकता. बट he had lost his father, but then too he started thinking about army and he joined as well. So 50% लोग बच्चे जो थे वो इंडियन आर्मी में आए. said Singh, a resident of Bothi village of Minsari. रिकॉल का मतलब होता है उनको दोबारा से याद करना. रिकॉलिंग हिज हॉस्टल डेज he said he would seldom discuss our humongous loss. would would जो है हमारा यूजली पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, उसको हम पास्ट में सॉरी विल का वुड हम यूज करते हैं जब हम पैसिव वॉइस क्रिएट करते हैं. सो ऑल्दो वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो वुड यहाँ पे वुड एक मॉडल ऑक्सिलरी भी है. सो इन्होंने लिखा वी वुड सेल्डम डिस्कस आर ह्यूमंगस लॉस. ह्यूमंगस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बड़ा, ह्यूज. ओके, सो वो याद करता है और कहता है वी वुड, हम डिस्कस करते थे, सेल्डम अधिकतर, हमें कई बार, डिस्कस आर ह्यूमंगस लॉस. वी इम्ब्रेस द ट्रूथ, लेकिन हमने क्या किया, वी इम्ब्रेस, हमने उसको आलिंगन किया, इसको एक्सेप्ट किया, उस सच को एक्सेप्ट किया. एंड गॉट इवन मोर डिटर्मिन्ड, और हमारा जो मन था वो पक्का हो गया, खुद को पक्का कर लिया. मोर डिटर्मिन्ड टू वेयर द यूनिफॉर्म, और हमने पक्का कर लिया कि हम इसको, जो हमारा जो ये ह्यूमंगस है तो बहुत बड़ा दुख, लेकिन हमने उनको उसको एक्सेप्ट किया और ये पक्का किया कि हम आर्मी ज्वाइन करेंगे. ही एडेड दैट ही डिसाइडेड टू, ही फिर एडेड का मतलब और उस बात में और कुछ जोड़ा, दैट ही एडेड टू ज्वाइन द सेम प्रोफेशन एज हिज लेट फादर. उन्होंने कहा मैं सेम प्रोफेशन ही ज्वाइन करूंगा अपने लेट पिता की, और जो पिताजी नहीं रहे उनकी जैसा प्रोफेशन ही कंटिन्यू करूंगा. लांस नायक हरीश चंद्र सिंह. लांस नायक हरीश चंद्र सिंह, और वो बने क्या, लांस नायक. इन ऑर्डर टू मेक माई कंट्री प्राउड. ओके, अपने देश को प्राउड करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, प्राउड फील कराने के लिए. इंसिडेंटली 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 का मतलब है सेम सिचुएशन. इंसिडेंट मतलब एक घटना के हिसाब से. इंसिडेंटली सिंह कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ वॉरियर्स. हिज ग्रैंडफादर, मौके की बात है या इंसिडेंट की बात है, सिर्फ कहिए मौके की बात है कि उनका जो पूरा परिवार है वो वॉरियर्स का ही है, योद्धाओं का है. उनके दादाजी who was a हविलदार थे आर्मी में, had also succumbed to injuries while on duty. Succumb का मतलब होता है होना. succumbed का मतलब गिरफ्त में ले लेना. उनको भी ऐसी कई सारी जो इंजरीज, चोटें लगी थी, या उनके साथ बड़ी बड़ी इंजरीज उनको हुई थी, राइट, while on duty, जब वो ड्यूटी पे थे. सिंह joined the army as a सिपॉय भी पोजीशन है, सिपॉय इन 2013. ये चंचल सिंह ने ज्वाइन किया आर्मी 2013 में. एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद से इन 2018 गॉट सिलेक्टेड इन द, उस पहले उन्होंने सिपॉय की तरह ज्वाइन किया, उसके बाद वो सेलेक्ट हुए, गॉट सेलेक्टेड इन आर्मी कैडेट कॉलेज ACC which prepare soldiers to help them become officers. ACC ज्वाइन किया उन्होंने. My mother is still apprehensive since she hasn't completely recovered. अभी भी उनको इस बारे में थोड़ा सा दिमाग में बातें हैं, apprehension है उनके दिमाग में. Since she hasn't completely recovered from the trauma of losing my father, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को खोया है. But I told her to not be afraid, as being a part of the defense forces is to join a legacy of valor and wisdom. So जो आपका
यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बीइंग, बीइंग हमारा यूज होता है पैसिव वॉइस में। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक लेगेसी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने कहा आप परेशान मत होइए, बीइंग अ पार्ट ऑफ डिफेंस फोर्स का मतलब है लेगेसी को ज्वाइन करना। लेगेसी का मतलब होता है संपत्ति। तो संपत्ति क्या है? लेगेसी ऑफ, उन्होंने वर्ड यूज किया लेगेसी ऑफ वेलर। वेलर का मतलब होता है साहस, निर्भीक होना। और विजडम, वेलर एंड विजडम, विजडम का मतलब होता है विजडम का मतलब होता है सही सोच या फिर समझदार व्यक्ति। ओके, सो उन्होंने कहा चिंता मत करो, डिफेंस ज्वाइन करने का मतलब है to join a legacy of valor and wisdom, he said. Attributing his success, attribute का मतलब होता है श्रेय देना। Attributing his success, उन्होंने जो सक्सेस को attribute किया अपने पिताजी को, he says, my commissioning in the Indian Army is a tribute to my late father who is my hero. It is only because of him I am here today. His mother Sita Devi said he has chosen, third form, chosen this path or at will. खुद से उन्होंने डिसीजन लिया, उस रास्ते को चुना। ही वी हैव सीन मेन, मतलब मेन फॉर मेनी पीपल, मेन मीन्स बहुत सारे बंदे, लड़के या पुरुष कह सकते हैं। पुरुषों में उन्होंने वी हैव सीन, बहुत सारे पुरुषों में देखा फ्रॉम आवर फैमिली, सेक्रीफाइसिंग देयर लाइव्स फॉर द नेशन, जिन्होंने अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस किया देश के लिए। आई विश हिम अ लॉन्ग एंड सक्सेसफुल लाइफ, उन्होंने ऐसा कमेंट किया, आई विश हिम अ लॉन्ग एंड सक्सेसफुल लाइफ। ऑलराइट, एक यहाँ पे एक और पैराग्राफ है जिसमें हम देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा, अ न्यू बिगिनिंग, अ कैडेट सेलिब्रेट्स विद हिज फैमिली ड्यूरिंग पासिंग आउट परेड एट IMA in Dehradun on Saturday. Pavan, son of Havildar, cracks NDA in first attempt, wins best cadet award at IMA. एक और यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस दिया है, पवन करके एक और कैडेट है, उनके लिए, सन ऑफ अ हवलदार इन झारखंड, पुलिस 22 years old पवन कुमार वन द कोविटेड का मतलब होता है डिजायर्ड पदक, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एक पदक होता है सेना में, प्रेजेंटेड टू द बेस्ट कैडेट को दिया जाता है IMA में, उन्होंने वो हासिल किया है ऑन सैटरडे। रिपोर्ट शिवानी आजाद, ही टोल्ड DOI, माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज इन द बलोच रेजिमेंट का मतलब है टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, रेजिमेंट, नाउ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ही वाज अमंग, उनमें से थे, अमंग मतलब उनमें से थे, ही वाज अमंग द फ्यू वंस फ्रॉम इंडियन आर्मी हु वॉलंटियर्ड, जिन्होंने खुद से अपने मर्जी से वहां पे गए, वॉलंटियर टू जंप इनटू एनिमी टेरिटरी फ्रॉम अ प्लेन विद द हेल्प ऑफ अ पैराशूट। आई विल फॉलो इन हिज फुटस्टेप एंड जॉइन द फर्स्ट पैराशूट रेजिमेंट। तो उन्होंने बोला कि मेरे ग्रैंडफादर इसी रेजिमेंट में थे, और उन्होंने बोला इसीलिए मैंने भी उसको ज्वाइन करने का सोचा, आगे बढ़ा। सून आफ्टर क्लियरिंग क्लास 12th, कुमार क्रैक द NDA एग्जाम बहुत टफ होता है, उन्होंने उसको क्रैक किया इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले ही प्रयास में, एंड जॉइन द अकेडमी इन 2019, फॉलोड बाय अ ईयर्स ट्रेनिंग एट IMA इन 2021। उसके बाद उन्होंने IMA की ट्रेनिंग करी इन 2021 में, 2021 में। I'd अच्छा, ओके, now next word is I would, okay, I would moved out after I could moved, और I would moved, could, और दो वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, could और would, तो could यहाँ पे यूज हुआ है। I could moved out after class 10 because the quality of education, मैं निकल सकता था बाहर, because quality of education wasn't good at my native place, क्योंकि पढ़ाई हमारे जगह पे ज्यादा अच्छी नहीं थी। He said good in studies. Kumar has a keen interest in poetry too. उनकी पढ़ाई भी अच्छी है, उनको पोएट्री में भी इंटरेस्ट भी, another word is to भी, इंटरेस्ट है उनको। He poems have regularly appeared in NDA and IMA journals. He said is a life of a soldier which intrigues, my mistake, intrigues का मतलब होता है उत्सुकता, उनको द लाइफ ऑफ सोल्जर उत्सुक करती है। मी द मोस्ट ऑल माई पोएम्स रिवॉल्व अराउंड इट, आई हैव रिटन 25 ऑफ देम, मतलब उनकी कविताएं उनको उनकी जो आर्मी की लाइफ है वो उनको उत्सुक करती है कि वो और पोएम लिखे और कविताएं लिखे उस जिंदगी के आसपास, अराउंड इट मतलब उसी के आसपास। आई हैव रिटन 25 ऑफ देम, उन्होंने 25 लिख दी है। तो लिखा है आई वुड
I would moved out after class fifth because the quality of education wasn't good at my native place. वो निकल सकते थे. आई वुड एंड कुड ऑलमोस्ट इनका जो यूज है वो काफी सिमिलर होता है क्योंकि कैन से बनता है कुड और विल से बनता है वुड. तो यहाँ पे मैं बोला आई कुड होगा क्योंकि वो निकल सकते थे, कुड यूज होगा. तभी उसको लिखने का तरीका ये भी है, आई ऐसे अपोस्ट्रोफी एंड डी कुड. वो निकल सकते थे पर फिर भी उन्होंने उसको आगे कंटिन्यू किया और एनडीए में सक्सेसफुल हुए. सो दिस इज the article discussion and difficult words which I have shared with you. I hope this video is helpful to you. If you really like it, please subscribe and share so that I would get your support. Although I'm getting a good support, I must say मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अच्छा support इस channel पे मिल रहा है. And I'm so happy that you all are showering love on me because I am putting a genuine effort. So all of you, please share and subscribe and keep watching. Thank you.